नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में एक स्क्रीन बिल्डअप कर ली थी जहां पर एक्सपेंस का नेम, एक्सपेंस का अमाउंट, टीडीएस का नेम, टीडीएस का अमाउंट, पार्टी का नेम और जो पार्टी का अमाउंट आ रहा था वो एक्सपेंस अमाउंट माइनस टीडीएस अमाउंट को लिख करके आ रहा था और हमारा जो कर्सर था वो पार्टी अमाउंट को स्किप भी कर रहा था। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में एक स्क्रीन को डेवलप कर लिया। अब आज के ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग उस स्क्रीन में जितना भी डेटा हम लोग पोस्ट करेंगे, मतलब फीड करेंगे, उसकी सहायता से हम लोग वाउचर को पोस्ट कर देंगे। ठीक है, सारा प्रोसेस कैसे होगा, आप लोगों को आज के ट्यूटोरियल में क्या ध्यान रखना है वो आइए चलते हैं और देख लेते हैं। दोस्तों, ये इस ट्यूटोरियल का जो हाउ टू कस्टमाइज फुल्ली टैली सॉफ्टवेयर का पार्ट 27 है। मैंने पार्ट 10 में आप लोगों को फंक्शन की शुरुआत की थी, है ना, जिसकी हेल्प से हम लोग वाउचर को पोस्ट करना सीख रहे थे। ठीक, तो एक तो आपको फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए जिसकी सहायता से हम लोग वाउचर को पोस्ट करेंगे। ठीक है, ये काम हो गया। अब दूसरा, इस फंक्शन में आप वैल्यू लिख सकते हैं। वैल्यू इज द सेंस कि रेंट वैल्यू हो गई, लेकिन हम तो फील्ड से ले जाएंगे, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे जब कोई यूजर रेंट लिखेगा, ठीक, तो इसको भी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग या तो हैज और फील्ड का नाम ले सकते हैं या फिर डॉलर और यूडीएफ का नाम ले सकते हैं। ठीक, तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों को हम लोगों ने एक स्क्रीन डेवलप की थी, ठीक, वहां पे हर एक के यूडीएफ को पहले डिफाइन करेंगे, है ना, और फिर जो फंक्शन है हमारा उसमें इस फंक्शन को ले जा करके पुटअप कर देंगे। बस इतना काम होना है दोस्तों। तो इस चीज में हम लोग फील्ड का जो एट्रीब्यूट होता है स्टोरेज, वहां पर कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा नाम लेना पड़ता है जो दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि अगर वो नेम हमने दोबारा रिपीट किया तो टेलीटीडीएल क्या दिखाएगा, डुप्लीकेट डेफिनेशन, है ना। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। फिर इसको सिस्टम यूडीएफ से, ठीक, मैंने सिस्टम यूडीएफ आप लोगों को बताया है ना, सिस्टम यूडीएफ से उसको डिक्लेयर कर देंगे और फंक्शन में जा करके उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, टॉपिक की शुरुआत करने से पहले देखिए हम लोग टैली में हैं, ये हमारा मेन एक्सपेंस ड्यू है। ठीक है, पोस्ट वाउचर, यहाँ पे जब हम लोग आते हैं, यस करते हैं और जब इस फॉर्म को सेव करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी चीजें होंगी उनसे क्या होगा, वाउचर पोस्ट हो जाएगा। ये कैसे डिक्लेयर्ड होता है ये मैंने पार्ट 26 में आपको बताया कि ये स्क्रीन कैसे बिल्डअप हुई है। ठीक, अब हर स्क्रीन में हमें सिस्टम यूडीएफ की आवश्यकता है ना, मतलब हर फील्ड में। अब यहाँ पे ये नेम ऑफ एक्सपेंस हमने रेंट लिया, तो अभी रेंट लिया है, फिर सैलरी ले लेंगे, कमीशन ले लेंगे, है ना, या और अदर थिंग, अकाउंटिंग चार्जेस, है ना, या एडवर्टीजमेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट नेम होंगे। तो इसको हम लोग एक सिस्टम यूडीएफ में सेव करेंगे, है ना। तो आइए सबसे पहले चलते हैं टैली डेवलपर पर और अपने यूडीएफ को डिक्लेयर्ड कर देते हैं। दोस्तों, हम लोग टैली डेवलपर पर आ चुके हैं। ठीक है, ये वही फंक्शन है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 10 में दिया था, है ना। अभी हम लोग इसकी ओर आएंगे। सबसे पहले फील्ड में चलते हैं। ठीक है, फील्ड में हमने ये पोस्ट वाउचर, ये जो ऊपर मैंने कोलन लगा दिया, सेमी कोलन, ये बेसिकली कमेंट का काम करता है ना। मतलब हम यहाँ कुछ लिखते हैं तो ये टैली डेवलपर इसको रीड करता है लेकिन इसको छोड़ देता है। ठीक, ये कमेंट होती है। अच्छा, अब देखिए
बारी बारी से एक एक चीज हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले वाउचर नंबर का, ठीक, अभी वाउचर नंबर का हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर रहे हैं, अभी आगे हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो भाई वाउचर नंबर की फील्ड हो गई, इससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं। फिर दूसरी फील्ड क्या थी, डेट की। तो डेट का यूडीएफ स्टोरेज हम लोगों ने वी ई एक्स पी डी टी ले लिया, है ना। ये जो हमारी डेट है इसको हमने वी ई एक्स पी डेट ले लिया। इसी तरह वी ई एक्स पी ई एन है ना, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में डिक्लेयर्ड कर दिए थे। अब इनको हमें कहाँ ले चलना है, यूडीएफ में, ठीक। यहाँ पे दे तो दिया, ठीक। इसका मतलब समझ लीजिए कि हमने सोच लिया कि हमें रेडमी का फोन खरीदना है, लेकिन खरीदेंगे कब, जब यूडीएफ में डिक्लेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। जब तक यहाँ सिस्टम यूडीएफ में आप डिक्लेयर्ड नहीं करेंगे तब तक ये बेकार है, इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक। तो जब भी स्टोरेज फील्ड में स्टोरेज यूज करें तो यूडीएफ में उसको जरूर डिक्लेयर करें। अच्छा, वी ई एक्स पी डी टी हो गया हमारा, है ना। अब दूसरी फील्ड हमारी क्या थी, एक्सपेंस नेम की ना। तो इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक। अभी ये स्ट्रिंग ही होगा, ठीक। अभी इस नंबर को हम लोग बाद में चेंज करेंगे, है ना, बारी बारी चलते हैं। तो एक्सपेंस नेम ईएन हो गया। अब इसके बाद फिर दूसरी फील्ड हमारी ई ए। ई ए मतलब एक्सपेंस अमाउंट, इसको कॉपी करेंगे, ठीक, यूडीएफ में आएंगे और ये हमारा नंबर होगा। अभी इसको हम लोग बाद में चेंज करेंगे, पहले जितने यूडीएफ हैं उनको सिस्टम यूडीएफ के नीचे ले आए, है ना। फिर हमारा क्या है, टी एन, टी फॉर टीडीएस और एन फॉर नेम, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक। ये हमारा नंबर नहीं स्ट्रिंग होगा, वो हम लोग चेंज कर लेंगे। फिर फील्ड पे आए, अब ये वी ई एक्स पी टी ए, इसको कॉपी किया और यहाँ यूडीएफ में पेस्ट कर दिया, ठीक। टीए हो गया, मतलब देखिए एक्सपेंस नेम एक्सपेंस अमाउंट, टीडीएस नेम टीडीएस अमाउंट। अब हमारा पार्टी नेम, ठीक, हमने यहां कर दिया और फिर हमारा पार्टी अमाउंट, ओके। और ये दोस्तों जो नरेशन वाला शब्द हट गया था, नरेशन यहाँ पे बेसिकली जब हम लोग यहाँ पे यस कर रहे थे तो यहाँ नरेशन पूछ रहा था ना, तो इस नरेशन की भी फील्ड को सिस्टम यूडीएफ में ले लेते हैं, ठीक। तो बेसिकली इतने हम लोगों को यूडीएफ की आवश्यकता है। देखिए डेट, एक्सपेंस नेम एक्सपेंस अमाउंट, टीडीएस नेम टीडीएस अमाउंट, पार्टी नेम पार्टी अमाउंट और नरेशन, ठीक। अब बारी बारी से देखिए, ई एन एक्सपेंस नेम स्ट्रिंग होगा, ई ए ये भैया नंबर होगा, है ना। तो इसको कॉपी कर लेंगे, ई एन, ई ए, ई फॉर एक्सपेंस और ए फॉर अमाउंट, यहाँ पेस्ट कर देंगे। ओ, कंट्रोल जेड, ये हो जाएगा। हम लोग मैनुअल लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, एन यू एम, ठीक, नंबर आ गया, टैब दबा देंगे। टी एन हमारा, ठीक। बेसिकली दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो स्ट्रिंग जहां पर हम लोग नाम लिखते हैं और टी ए हमारा हो जाएगा नंबर, एन यू एम बी, ठीक। अब फिर यहाँ पे दोस्तों हम लोग कोलन लगा देंगे,
पी एन पार्टी नेम हमारा स्ट्रिंग होगा, ठीक। नंबर अभी हम लोग देंगे, पी ए पार्टी अमाउंट हमारा नंबर होगा और नरेशन हमारा स्ट्रिंग होगा, ठीक। अब देखिए बेसिकली हम लोगों ने यहाँ 5 ले लिया था, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है ना। तो हम लोग सीक्वेंस से ही चलेंगे, तो इसको 6 दे देते हैं। सॉरी दोस्तों, पूरा देना पड़ेगा ना, मतलब 10006, 10007 और 10008। अब 8 तक हो गया तो इसको भैया 9 कर लो, ठीक। इसको 10 कर लो। ये यूनिक स्टोरेज लोकेशन होती है दोस्तों, है ना। अब ऐसा नहीं कि यहाँ भी 6 डिक्लेयर्ड कर दिया 10,006 या 1,006 और यहाँ पे भी, तो ये एरर शो करता है। अच्छा, अब हम लोगों ने जो हमारी स्क्रीन में ये जितनी भी चीज़ें दिख रही थी, इनको हम लोगों ने सिस्टम यूडीएफ में तो ले आए, ठीक। अब इसको हम लोग अपने फंक्शन से रिप्लेस भी कराएंगे, है ना। तो देखिए न्यू ऑब्जेक्ट वाउचर हो गया, ये तो हमारा डेट हो गया, डीटी आ गया, ठीक। वाउचर टाइप नेम पेमेंट नहीं होगा, है ना। वाउचर टाइप नेम हम लोग ड्यू कहाँ करते हैं, JOURNAL, जर्नल में, ठीक। अब नरेशन भी ठीक है। अब लेजर एंट्रीज, देखिए इस डीमेट पॉजिटिव यस, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्सपेंस का नाम, एक्सपेंस का नाम, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C। ज़्यादा डिटेल के लिए आपको पार्ट 10th देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक। एचडीमेट पॉजिटिव यस भी हो गया। और VEXP अमाउंट ये नहीं होगा, हम लोगों ने एक्सपेंस के अमाउंट के लिए क्या लिया है, VEXP EA, तो इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक। अब यहाँ निगेटिव क्यों लिया गया है, क्योंकि डेबिट है, इस डेबिट पॉजिटिव यस मतलब डेबिट और निगेटिव, ठीक। बाकी आप लोग पार्ट 10th जरूर वॉच करें, और मैं तो कहूँगा कि अगर आपको फुल्ली टैली कस्टमाइज करना सीखना है तो पार्ट फर्स्ट से वॉच करिए, यहाँ तक जब आप आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो हमारा एक्सपेंस का जो डेबिट होगा वो काम हो गया, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर TDS का यूज करेंगे, है ना। इंसर्ट कलेक्शन ऑब्जेक्ट लेजर एंट्रीज, मतलब एक एंट्री, ठीक। अब ये एक्सपेंस वाली हो गई, यहाँ पे हम लोग TDS के लिए ला रहे हैं, तो यहाँ पे लेजर नेम क्या होगा, TDS का नेम, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे और फंक्शन में आकर के यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक। डॉलर सिंबल का विशेष ध्यान रखिएगा, ये वाला दोस्तों, है ना। ये जो डॉलर सिंबल आप लोग देख रहे हैं ये जरूर लगाइएगा, क्योंकि हम लोग यूडीएफ से वैल्यू खींच रहे हैं। अगर आपको फील्ड से खींचनी है तो हैश, लेकिन फील्ड से खींचेंगे तो हम लोग जब डिस्प्ले वाउचर कराएंगे, है ना, तो नहीं करा पाएंगे फील्ड से, ठीक। तो ये जो हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शंस में जो ये डिस्प्ले कराया था ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग यूडीएफ का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए क्रेडिट, जो हमारा TDS है वो क्रेडिट होगा, तो इस डीमेट पॉजिटिव नो। अब यहाँ पे TDS का अमाउंट आ जाएगा, कौन सा TDS का अमाउंट, जो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, है ना। मैं अभी ये जो TDS अमाउंट आप लोग यहाँ लिखेंगे, अब ये किस यूडीएफ में सेव है, ये हमारा TA है ना, VEXP TA यूडीएफ में सेव है, तो इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक। अब देखिए हमारा एक्सपेंस हो गया, TDS हो गया, अब पार्टी तो है नहीं, तो इसी को ही कॉपी कर लेंगे, ठीक, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे,
ठीक है। अब दोस्तों 290 ऊपर है तो इसको भाई 290 ए कर लो, बी कर लो, 1 2 कुछ भी, मतलब सेम नहीं होना चाहिए, है ना। ये 300 ए हो गया, ये 305 ए हो गया, 310 ए हो गया। ठीक। इंसर्ट कलेक्शन ऑब्जेक्ट लेजर एंट्री, ठीक है। सेट वैल्यू लेजर नेम, अब यहाँ पे क्या आएगा, पार्टी का नेम। तो भाई पार्टी का नेम ले लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पार्टी का नेम हो गया। ये पार्टी भी हमारी क्रेडिट होगी तो एस्टीमेट पॉजिटिव नो। अब पार्टी का अमाउंट, तो भाई पार्टी का अमाउंट यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे पार्टी के अमाउंट को पेस्ट कर दो। ठीक, इतना काम था दोस्तों। आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने फील्ड में, तो हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में ही स्टोरेज शब्द यूज कर लिया था, उसको बस यूडीएफ में डिक्लेयर किया। डेट है तो डेट लिखेंगे, और अगर जहाँ पे नेम लिखना है वो स्ट्रिंग हो जाएगा, और अमाउंट की जगह अभी हम लोग नंबर शब्द का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं टैली प्रोग्राम में। ठीक, इस कोड को पहले F1 और F4 से रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं ट्राई करके कि एरर आती है तो उसका सोल्यूशन भी देखा जाएगा, है ना। ये पहले पूरा डिलीट कर दूं ताकि कोई वाउचर, अब देखिए कोई भी वाउचर्स इंटर्ड नहीं है। माई सॉफ्टवेयर में गए, ट्रांजेक्शन में गए, एक्सपेंस में गए, पोस्ट वाउचर में गए, तो यहाँ पे देखिए अब पोस्ट वाउचर में ही कुछ दिक्कत हो गई। इनकरेक्ट टाइप फॉर फील्ड, EXP फील्ड PA, यहाँ पे हम लोग आते हैं। PA में हम लोगों ने क्या किया है, सिस्टम UDF डिक्लेयर्ड किया था, फील्ड में ये हमारा EXP P फील्ड EA, तो यहाँ हमने अमाउंट लिया है और UDF में हम लोगों ने क्या लिया है, हाँ नंबर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने यहाँ पर नंबर लिया है ना, और यहाँ फील्ड में अमाउंट लिया है, तो इसको भी अभी हम लोग नंबर लिख लेंगे। ठीक है, NUMBER नंबर फील्ड। ठीक है, तो जहां जहां अमाउंट हम लोगों ने लिया है, एक तो EA एक्सपेंस अमाउंट में लिया है, दूसरा TA TDS अमाउंट में। अमाउंट में और नंबर में क्या डिफरेंस होता है ये दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, लेकिन देखिए अमाउंट अलग होता है, नंबर अलग होते हैं। ओके, अभी हम लोग इसको नंबर से ही काम चला रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे अमाउंट की जगह NUMBER नंबर लेंगे। ठीक, ये एरर कल क्यों नहीं आई थी, क्योंकि हम लोगों ने UDF डिक्लेयर नहीं किया था। अब यहाँ पे UDF नंबर है तो आप लोग यहाँ पर भी नंबर फील्ड लेंगे। ओके, कंट्रोल S कर लेते हैं और कोड को F1 और F4 से रीलोड करते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कोई वाउचर्स इंटर्ड नहीं है। ओपन करते हैं। ठीक, तो अब वाउचर ओपन हो गया। आप ध्यान से देखिए कोई वाउचर्स एंटर्ड नहीं है। ठीक, वाउचर नंबर हम लोग मान लेते हैं T-1। ओके, डेट मान लेते हैं 2 अप्रैल। ठीक, अब देखिए नेम ऑफ एक्सपेंस, जिसको अकाउंटिंग का नहीं भी नॉलेज है तो वो यहाँ से समझ सकता है। अच्छा भैया नेम ऑफ एक्सपेंस, तो वो खर्चा क्या है हमारा, रेंट। एक्सपेंस का अमाउंट अभी हम लोग मान लेते हैं 100 रुपए। ठीक, अब TDS ऑन रेंट। ठीक, कितने परसेंट है, 10%, तो 10 लिख दिया, इंटर किया, तो देखिए पार्टी का अमाउंट ऑटोमेटिक 90 हो रहा है। पार्टी हम लोग रोहन ले लेते हैं। ठीक है, अब पोस्ट वाउचर, जब यूजर यहाँ पे यस करेगा और एक्सपेंस ड्यू, ठीक इतना लिखेगा, इंटर और इंटर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, तो दोस्तों कुछ एरर हुई है, हम लोग देख लेते हैं कंट्रोल N से। देखिए वाउचर टाइप
जर्नल की कुछ स्पेलिंग मिसप्रिंट हो गई है, हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, वाउचर टाइप जर्नल डज नॉट एग्जिस्ट। आप लोग यहाँ नरेशन में देख सकते हैं कि जो 340 नंबर पे हमने फंक्शन लिया था, फंक्शन 340 नंबर, 340 ये क्रिएट टारगेट, ये कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से जर्नल की स्पेलिंग थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, JOURNAL होती है, मैंने क्या लिखी है, JO, यू पहले लग गया है ना, तो भाई स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, JOURNAL, जर्नल। ठीक, अगर फंक्शन में कोई भी एरर होगी, तो अगर वाउचर पोस्ट नहीं होता है तो आपको कंट्रोल एन में ये देखिए, ये यहाँ पर शो कर देगा कि एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है। चलिए, हमने भाई स्पेलिंग सही कर दी, इसको सेव भी कर लेते हैं कंट्रोल एस से, और इसको रीलोड भी कर लेते हैं अपन हो F4 कंट्रोल ए। माई सॉफ्टवेयर पे गए, ट्रांजेक्शन पे गए, एक्सपेंस। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों इसको 1 नंबर ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं वही 2 5 को, है ना। ये हमारा रेंट हो गया, एक्सपेंस अमाउंट हम लोग 200 ले लेते हैं, TDS ऑन रेंट। ठीक है, 10% कितना होगा, 20 रुपए, 180 पार्टी हो गई, पार्टी हमारी मोहन या कुछ भी ले लेते हैं, ये यस करते हैं, और नरेशन एक्सपेंस ड्यू। अब चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए 2 मई को वाउचर पोस्ट हो गया है। ठीक, अब हम लोग DAL रेंट का लेजर ओपन कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने वहां से पोस्ट किया और यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया, मतलब आपका लेजर भी क्रिएट है, ट्रायल बैलेंस भी बन चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहें वो भी बन चुका है ना। लेकिन हमने मास्टर ना तो यहाँ से बनाया, ना वाउचर यहाँ से पोस्ट किया, हम लोगों ने अपने यहाँ से वाउचर को पोस्ट किया। ठीक, अब दोस्तों इस चीज को देखिए, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि पार्ट फर्स्ट से वॉच करना है। अगर आप लोग नए हैं तो पार्ट फर्स्ट से वॉच करिए, टेली TDL अगर सीखना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद उन किसी भी पार्ट में आपको कोई दिक्कत हो, उसी पार्ट की कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। ठीक, फिर इसके बाद दोस्तों आप लोगों को पार्ट 10th, अगर आज का ट्यूटोरियल समझना है तो पार्ट 10th बिल्कुल बारीकी से समझें। पार्ट 26 में हम लोगों ने कैसे स्क्रीन डेवलप की, ये सब आप लोगों को वहां पर बताया गया है। ठीक है, अब दोस्तों ये एक बेहतरीन फॉर्म तो नहीं लग रहा है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रफ वर्क कर रहे हैं, है ना। फिर अभी इसको ब्यूटीफुल बनाएंगे, है ना। हमारा काम तो हो रहा है, अभी डिस्प्ले में वो सारी चीजें नहीं दिखेंगी, है ना दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने फील्डों को चेंज कर दिया है। आप यहाँ से ये पहुंच तो सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब ये चीजें यहाँ क्यों नहीं शो हो रही हैं, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करते रहिए दोस्तों, मोटिवेशनल मिलता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय दोस्तों।